हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर टॉपिक पढ़ने से पहले आपको मेरी तरफ से और पीसीएम एकेडमी की ओर से हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आप एंजॉय कर लिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिए अच्छे से क्योंकि पेपर आ रहा है। अब आप लोग अच्छे से पूरा पढ़ाई पर फोकस करिए। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, derive an expression of applying force between two parallel current carrying wire या proof F upon L equal to mu naught upon 2 pi I1 into I2 upon में R। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसे आएगा या ऐसे। ठीक है, तो आपको समझना है और अच्छे से इसको थ्योरी, डायग्राम, डेरिवेशन सब समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना होगा। ठीक है, अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं आया, पढ़ा भी है तब भी नहीं समझ में आया, तो आपको अब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं डायग्राम। ठीक, तो चलिए डायग्राम में क्या है ध्यान से समझना, पूरा फोकस डायग्राम पर होना चाहिए। जब पूरा डायग्राम बन जाएगा तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ये क्या है, आप कहेंगे मैम ये स्ट्रेक लाइन है। हाँ स्ट्रेक लाइन है, लेकिन ये वायर। ठीक, ये वायर 1 और यहाँ पर वायर 2। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं, करंट हम फ्लो कर रहे हैं। वायर 1 के लिए I1 करंट, यहाँ पर I2। ठीक है, अभी क्या था, सिंपल वायर था। अब वायर 1 जो है, इस वायर का नाम क्या हो गया, अगर करंट फ्लो होता है तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर क्या नाम हो जाता है, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, करंट कैरिंग वायर, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, जैसे कि हमको क्वेश्चन में बोल रखा है बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फोर्स निकालना है, इन दोनों बीच के कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर फोर्स निकालना है, इन दोनों वायर के जो पैरेलल है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो हमसे ये बोल दिया गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये आपको समझा दूं, आपने अगर मैं कह रही हूँ, आपने प्रीवियस जो मैंने लेक्चर पढ़ाए हैं आपको पहले के, अगर आपने पढ़े हैं तो आपको अच्छे से ये आएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अगर किसी ने बच्चे जो न्यू स्टूडेंट हैं, मान लो वो जो देख रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका एक कारण है, सबसे पहले आप मेरा पिछला वीडियो देखे जाके, उसमें मैंने जो स्टार्टिंग से पढ़ाया है तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो वायर 1 है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले मैं अलग से बता रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अलग से समझिएगा। यहाँ पर अगर एक वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, अगर एक वायर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होने लगता है। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपको भी अच्छे से पता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वायर 1 है उसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगा। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनाएगा तो कहीं ना कहीं वायर 2 में भी आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रोड्यूस होगा जो, तो यहाँ पर वायर 2 में भी आ जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या कर देंगे V1। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, चलिए डायग्राम मैं बाद में बताऊंगी इसका कारण सब कुछ, सबसे पहले मैं यहाँ पर लैंग्वेज बता दें। I1 क्या है, L, L यहाँ पर देखिए ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये थोड़ा सा भूल जाइए। सबसे पहले हम I1, R और F, L ये सब क्या है लैंग्वेज में लिख के बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, आपको भी अच्छे से पता है। लेट F बी द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। देखिए ये मत सोचिएगा कि हमको ये लैंग्वेज याद करना होगा ना, लैंग्वेज आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अगर आपको नाम मालूम है तो आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हमको अच्छे से पता है एफ यहाँ पर क्या है, फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो कितना फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर एफ है। ठीक है, और I1 क्या है, करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट वायर। ठीक है, वायर फर्स्ट के लिए यहाँ पर करंट I1 है और दूसरे वायर के लिए करंट यहाँ पर क्या है, I2 है।
ठीक है। अब आर क्या है, ये तो दोनों पैरेलल वायर है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, इसमें आपको लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम ही मालूम होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका देखिए दो फायदे आपके इसमें, यहाँ पे लैंग्वेज लिखने के काम आता है, दूसरा न्यूमेरिकल्स जो आते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि हमको क्या गिवन है और क्या हमको निकालना है। ठीक है, इसलिए हमको नाम भी मालूम होना चाहिए। ठीक, अब ये मत सोचिए हमको ये याद करना होता है ना, याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर लेट I1 बी द current flowing in the first wire and R be the distance between two parallel। कभी कभी पैरेलल की स्पेलिंग देखो कितनी गलत। ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर दिया। ठीक है, पैरेलल वायर लेट L be the length of wire and I2 be the current flowing in the second wire। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या लिखा है यहाँ पर। F यहाँ पर क्या है, एल एल यहाँ पर क्या है, I1, मतलब यहाँ पर जो डायग्राम में जो आपको सिंपल दिख रहे हैं वहां पर हमने लैंग्वेज के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। नाउ सबसे पहले डायग्राम में आते हैं, यहाँ पर क्या है I1, जो इस वायर के लिए जो I1 है करंट फ्लो हो रहा है, इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब आपने पढ़ रखा है यहाँ पर, देखिए मैंने जैसे यहाँ अलग से मैं समझा रही हूँ, एक वायर है उसमें I1 क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी I, ठीक है, और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने पढ़ रखा है स्ट्रेट वायर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है, आपने निकाला है ना, क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखिए, V क्या है, V1, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और करंट क्या है I1। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लैंग्वेज, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है और करंट क्या है, I1 है, और R, इन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी V1 होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 due to वायर 1। देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। वायर 2 में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, V1 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, V1 इक्वल टू म्यू नॉट, करंट क्या आएगा, I1 2 पाई R, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। ठीक, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये मत सोचिए कि बहुत टफ है, बहुत लेंथी है, अगर आप समझ समझ कर इसको पढ़ेंगे आराम से खुल करके तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसको हम रफ करके नेक्स्ट आपको समझाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ तक आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद यहाँ पढ़ने से पहले मैं बेसिक पॉइंट बता दूं, मतलब एक आपको फॉर्मूला जानने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। ठीक, अब इसमें यहाँ पर क्या हो गया, वायर। ठीक है, एक वायर रखती हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये अलग से समझा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग से मतलब मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, F इक्वल टू आई वी एल साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक,
अब यहाँ पर F क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, I क्या है, करंट फ्लोइंग, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ वायर, साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर वायर क्या सीधा रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ पर कितना काम करेगा, 90 डिग्री, ठीक है। आप वायर को कैसे भी रख सकते हैं, कभी 30 डिग्री में होगा, आप 45 डिग्री में, 60 डिग्री में कैसे भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको दिख रहा है वायर जो है वो परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन पर है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, 90। तो यहाँ पर जब थीटा 90 रखेंगे तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, F इक्वल टू आई बी एल, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वही चीज यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा मैम यहाँ पर I2, ये वायर 2 है, इसमें करंट फ्लो I2 भी हो रहा है, तो ये भी क्या होता है, इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, लेकिन हम यहाँ पर नहीं ऐसे कर रहे हैं, हमने यहाँ पर वायर 1 में हमने अप्लाई किया, ठीक है। अभी के लिए आपको पहले से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, V1 में रखा हुआ है, ठीक है, और वायर स्ट्रेट है और करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये अप्लाई करिए, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलिए लैंग्वेज लिखते हैं। अब यहाँ पर द फोर्स अप्लाइड ऑन वायर टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड V1, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ पर ऑन वायर 2, वायर यहाँ पर करंट कितना आएगा, I2, और B के प्लेस में क्या आएगा, V1, ठीक है, V1 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर और L क्या आएगा, कैपिटल L। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, F इक्वल टू I2 V1 L, ठीक, इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये जो V1 है हमने यहाँ पर वैल्यू लाई थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, ध्यान से समझना, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस V1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, F इक्वल टू I2 म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R, ठीक है, L। अब इसके बाद इसको रफ करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर में ही बहुत आते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या करना है, हमने वैल्यू पुट कर दी, अब इसके बाद L क्या है, मल्टीप्लाई में इसको नीचे कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा इधर, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन में R, ठीक है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला प्रूफ करने को, ठीक है। देखिए F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन में R, ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अगर इफ L इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, वायर की लेंथ हमने मान ली, मतलब लेट कर लिया, यहाँ पर 1 मीटर है, ठीक है, लेट कर लिया, L जो है 1 मीटर है, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे L की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन में R, ये फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। ये इन दोनों, ये भी फॉर्मूला सही है, ठीक है, इन दोनों के बीच का कितना फोर्स लग रहा है हमको वही फाइंड करना था, देखिए ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन अगर हम लेंथ को 1 मीटर कर लेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये भी फॉर्मूला सही है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ जाता है कि बताइए अगर ऐसे आ गया तो बहुत बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसे हमने पढ़ा था F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको L ना दिया हो, ऐसे आ गया, तो ये भी फॉर्मूला सही है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, नाउ अगर I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1, ठीक है, 1 एम्पियर है हमने मान लिया, और R इक्वल टू 1 है, ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई, यहाँ पे ये सब की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आंसर आ गया।
अब आपको अच्छे से पता है म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना हो करके म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटू 4 पाई, ठीक है, यूनिट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन में 2 पाई। आप इसको कैंसिल करें, कितना आएगा, 2 पाई। तो एफ इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू, ठीक है। आप चाहेंगे तो ये भी करके बता सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको आ जाए, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप यहाँ तक भी करेंगे तो आंसर सही है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो आप यहाँ तक करेंगे तो भी आंसर सही है, लेकिन अगर आप इसको अलग से दिखाएंगे तो आपकी कॉपी बिल्कुल अलग लगेगी और टीचर भी बहुत खुश होंगे कि हाँ बच्चे ने कितना अच्छा किया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर नहीं आया तो आप फिर से बताइएगा, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से समझिए, डेरिवेशन और थ्योरी सब कुछ अच्छे से समझ समझ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, आप जितनी बार उसको प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशन है, चाहे फॉर्मूला है कि मैम इस चैप्टर का फॉर्मूला बता दीजिए, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आराम से, मैं उसका अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगी, ठीक है। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।